हाय फ्रेंड्स, नॉलेज एडी में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि इंडिया यहाँ पर एक नया मिशन स्टार्ट करने जा रहा है जिसका नाम है हाइड्रोजन मिशन। मतलब हाइड्रोजन के ऊपर ही इंडिया यहाँ पर क्यों जोर दे रहा है, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि ये जो हाइड्रोजन मिशन, जो इस मिशन के तहत हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, वो हाइड्रोजन यहाँ पर इंडिया किस किस सेक्टर में कैसे कैसे इसको इस्तेमाल करेगा, इसी बारे में आज हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्यों हम यहाँ पर डे वर्ल्ड अफेयर्स और करंट अफेयर्स के वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, तो असल में यहाँ पर हुआ क्या है। आपको पता है कि हाइड्रोजन वन ऑफ द मोस्ट अबाउंडेड एलिमेंट ऑन द अर्थ, मतलब पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा यहाँ पर हाइड्रोजन पाया जाता है। तो इंडिया यहाँ पर प्लानिंग कर रहा है कि कैसे इसको कैपिटलाइज किया जाए, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाए एज ए फ्यूल या फिर एज ए इलेक्ट्रिसिटी पावर, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाए। तो इसी बारे में ही हमारा जो 2021 टू 2022 के जो बजट रिलीज हुआ है, जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इसके ऊपर भी एक बजट दिया है। आप यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हैं। बजट 2021 हाइड्रोजन मिशन, सोलर एनर्जी, क्लीन एयर अमोंग फोकस एरियाज, इसके ऊपर टोटल 2217 करोड़ रुपीस यहाँ पर एलोकेट किया गया है एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए 42 सिटीज में। देखिए, तो हाइड्रोजन को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अर्थ में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये बात सबसे पहले उठाया था, इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया था जिसका नाम है चैतन्य गिरी। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जो मुंबई बेस्ड थिंक टैंक है गेटवे हाउस में, एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम है द मीथेन इकोनॉमी। मतलब मीथेन को हम कैसे यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन के साथ एज ए फ्यूल, इसके बारे में इन्होंने कहा था। ये जो है ये स्पेस और ओशियंस के ऊपर स्टडी कर रहा है। और इन्होंने कहा है कि जो बिगेस्ट कंपनी है इंडिया में ग्रीन एनर्जी रिसोर्स के ऊपर, लाइक आप सोचिए कि रिलायंस है, टाटा, महिंद्रा, इंडियन ऑयल, जो एनर्जी रिसोर्स के ऊपर, ग्रीन एनर्जी रिसोर्स के ऊपर बड़े बड़े कंपनी है, सभी को यहाँ पर एकजुट होना चाहिए और इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो ये मीथेन इकोनॉमी आर्टिकल क्या है, इन्होंने उसके अंदर एग्जैक्टली क्या बोला है, आप एक बार देख लीजिए। तो यही है वो आर्टिकल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि मिथाइल इकोनॉमी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बाय चैतन्य गिरी, इन्होंने यहाँ पर लिखा है और इसको पब्लिश किया है गेटवे हाउस ने। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ ग्लोबल रिलेशन, इन्होंने इसको पब्लिश किया है। तो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो हाइड्रोजन है उसको हम एज ए फ्यूल हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने लिखा है द हाइड्रोजन फ्यूल and the most carbon material driver for methyl can be used for next generation transportation, energy and high end electric manufacture sector innovation ecosystem around methane drive commodities are already being delivered in countries like Japan, Germany, US, France, Australia, Saudi Arabia, China and European Union. India should prepare itself to join the club. मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जापान, जर्मनी, यूएस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, बहुत ही ज़्यादा देश यहाँ पर इसको इस्तेमाल करता है। लेकिन इंडिया को यहाँ पर इस क्लब को ज्वाइन करना चाहिए। और यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं चैतन्य गिरी ने इसको लिखा है और इन्होंने यहाँ पर एक पिक्चर भी दिया है। देखिए कि कैसे हम हाइड्रोजन को मीथेन को यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके फ्यूल। आप यहाँ पर देख सकते हैं CH4 मीथेन गैस, यहाँ पर कार्बन और जो हाइड्रोजन गैस है 2H2, उसको हम एक साथ मिलाकर हम एज ए फ्यूल हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस PDF फाइल का लिंक में डिस्क्रिप्शन में। तो यही बात इन्होंने आर्टिकल में कहा था कि कैसे हम मीथेन को हाइड्रोजन और कार्बन के साथ मिलाकर एक फ्यूल बना सकते हैं जिसको हम
फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर 0% पोल्यूशन होता है, मतलब उसके 0% पोल्यूशन। हाइड्रोजन का अगर आप बर्न करते हैं तो उससे 0% पोल्यूशन निकलता है। आप यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हैं कि मुकेश अंबानी, रतन टाटा एंड अदान महिंद्रा माइट कम टुगेदर फॉर इंडिया न्यू नेशनल हाइड्रोजन मिशन। तो यही है, और इन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया में कोई भी कोएलिशन एक बनाना चाहिए, जो भी स्टेक होल्डर्स है, जो बड़े बड़े कंपनी है, लाइक आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन काउंसिल है, यूरोपियन हाइड्रोजन कोएलिशन है, लेकिन इंडिया में कोई भी कोएलिशन नहीं है एनर्जी रिसोर्स के ऊपर, सॉरी ग्रीन एनर्जी रिसोर्स के ऊपर। तो उन्होंने कहा है कि जो इंडियन ऑयल है, टाटा है, महिंद्रा है, आईचार है, और हम यहाँ पर रिलायंस को भी ले सकते हैं कि इसका एक बहुत ही केमिकल कंपनी है रिलायंस, उसको भी हम इसके वन ऑफ द पार्ट बना सकते हैं कि हम इसके ऊपर आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्यों हमें इस कोएलिशन की जरूरत है हाइड्रोजन के ऊपर। देखिए, हाइड्रोजन ही एक ऐसा मतलब पदार्थ है कि उसको अलोन करके, मतलब उसको छोड़ के कोई भी कंपनी अपना इंडस्ट्री हो नहीं बना सकता। कोई भी सेक्टर, ऑटो सेक्टर हो, फ्यूल कंपनीज हो, केमिकल्स हो, एडवांस मटेरियल्स हो, कंपनीज हो, जो भी कंपनीज हो, उसको हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हाइड्रोजन के अलावा वो आगे नहीं बढ़ सकता है। और यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल बना लेते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी कि उसको स्टोर करना, उसको अलग अलग स्टेशन लगाना हाईवेज के साइड में। और हम अगर ये सब कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी हमारे इंडिया की इकोनॉमी के लिए और पोल्यूशन के लिए भी, सॉरी इन्वायरमेंट के लिए भी। और आपको पता है कि हाइड्रोजन इज एन एक्सप्लोसिव मटेरियल्स बाय नेचर। हाइड्रोजन में आग भी लग सकता है, तो इसी के लिए भी बहुत ही सेफ्टी मेजर्स के ऊपर ध्यान भी दिया जाना चाहिए। और आप यहाँ पर देखिए कि इंडिया यहाँ पर एक ब्लूप्रिंट जो सिस्टम होगा, जिस सिस्टम के अंदर ये हाइड्रोजन तैयार किया जाएगा और इसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा इस्तेमाल करने के लिए, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर सकता है और हेल्प ले सकता है लाइक नॉर्वे, स्वीडन और न्यूजीलैंड, जिन्होंने उस कंट्रीज के अंदर, मतलब नॉर्वे, स्वीडन और न्यूजीलैंड कंट्रीज के अंदर जितने भी कंपनीज है, जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज हो या फिर प्राइवेट कंपनीज हो, उससे हेल्प ले सकता है और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन और न्यूजीलैंड, वो बहुत ही छोटी कंट्रीज है। उन लोगों का जो ब्लूप्रिंट होगा, जो उन लोग जो प्लान के ऊपर काम कर रहा था, वो बहुत ही छोटा होगा। आपको पता है कि जो नॉर्वे जो कंट्री है उसका टोटल पॉपुलेशन है 55 लाख, और हमारा जो मुंबई है एक स्टेट है, उसका पॉपुलेशन है 2 करोड़, मतलब 4 गुना ज्यादा पॉपुलेशन हमारे एक स्टेट में आ जाता है। तो इसी के बारे में थोड़ा सोचना होगा कि हम अगर छोटे जगह के ऊपर हम इसको अप्लाई करें, उसके बाद हम बड़े स्केल में इसको कर सकते हैं, पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो बड़े बड़े कंपनीज है, उन्होंने ये भी कहा है, जो चैतन्य गिरी है, उन्होंने ये भी कहा है आर्टिकल्स में, जो बड़े बड़े कंपनीज है लाइक एयर प्रोडक्ट्स, लिंडे, जो बड़े बड़े जो केमिकल कंपनीज है जो इसके अंदर काम कर सकते हैं, हाइड्रोजन को सेफली स्टोर कर सकते हैं यूज करने के लिए, जो कंपनीज है वो अभी भी इंडिया में ही है, इंडिया में ही वो कंपनीज है। तो उसी की मदद से ये काम हम कर सकते हैं। जो हाईवे है, हाईवे के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर हम यहाँ पर लगा सकते हैं। और जो फ्यूलिंग स्टेशन होगा, हम अगर किसी भी इसको अगर कार्स में, कोई भी कार्स के ऊपर हम इंजन बना सकते हैं कि उसको एज ए फ्यूल इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमें वहाँ पर स्टेशन भी लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी ये 2 कंपनीज हमको बहुत ही ज़्यादा हमें फ़ायदा दे सकता है। और सबसे बड़ी बात जो है वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन सबसे बड़ी मैटर है यहाँ पर हाइड्रोजन को इस्तेमाल करने के लिए। देखिए, तो हाइड्रोजन हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर 0 पोल्यूशन करता है, मतलब कोई भी हाइड्रोजन से कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। हाइड्रोजन का अगर हम बर्न करते हैं तो कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। देखिए, पेट्रोल की जो कार्स है उससे ज़्यादा
प्राइस में डीजल कार आते हैं। क्यों? क्योंकि पेट्रोल यहाँ पर बर्न होता है, जितने भी पोल्यूशन होते हैं उससे ज़्यादा पोल्यूशन होता है डीजल कार्स में, क्योंकि डीजल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा नहीं बर्न हो सकते, मतलब पूरा नहीं बर्न हो सकता है, बर्न नहीं होता है, तो उसके लिए वो पोल्यूशन ज़्यादा घटाता है। तो इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा कि कैसे हम डीजल कार्स और जो पेट्रोल कार्स है उसको अल्टरनेटिव कर सकते हैं एज ए हाइड्रोजन फ्यूल। तो यहाँ पर हाइड्रोजन इंडिया कैसे तैयार कर सकता है? देखिए, उन्होंने जो चैतन्य गिरी है उन्होंने कहा है कि दो दो रास्ते हैं जिससे हम हाइड्रोजन कलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है वाटर से, हम पानी से, आपको पता है कि पानी का H2O है, तो हम यहाँ पर O ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करके हम यहाँ पर हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। लेकिन वाटर क्या है कि अभी भी बहुत ही कम बचा है। कि आपको पता है कि सेव वाटर का जो इनिशिएटिव है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा कि वाटर यहाँ पर इंडिया में लिमिटेड है, अभी भी अनलिमिटेड नहीं है, अब लिमिटेड हो गया है। तो और एक है जो नेचुरल गैस है, उसको हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं हाइड्रोजन निकालने के लिए। क्या है कि हम स्प्लिट कर देंगे हाइड्रोजन, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ कार्बन। हम हाइड्रोजन को एक एज ए फ्यूल इस्तेमाल करेंगे और जो कार्बन बचेगा, नेचुरल गैस को स्प्लिट करने के बाद जो कार्बन बचेगा उसको हम यहाँ पर सॉलिड में तब्दील कर देंगे, उसको यूज कर सकते हैं हम स्पेशलिटी मटेरियल्स सेक्टर में, लाइक स्पेस, एरोस्पेस, ऑटो, शिप बिल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे सेक्टर्स में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये दो चीज तो अभी भी मार्केट में है, लेकिन ये दो प्रोसेस अभी भी मार्केट में है, लेकिन जो मार्केट में नहीं है वो है मीथेन। मीथेन को कैसे हाइड्रोजन में तब्दील किया जा सकता है? देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वन मोर अप्रोच विच इज द नॉट येट बिजनेस रेडी, मतलब ये अभी भी बिजनेस रेडी के लिए नहीं है। को वो क्या है कि मीथेन को हम डायरेक्टली यार्ड से ले सकते हैं, मतलब हवा से हम डायरेक्टली मीथेन को कलेक्ट कर सकते हैं। उसको स्क्रबर्स के इस्तेमाल करके, ये स्क्रबर्स होता है, बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं फैक्ट्रीज में, स्क्रबर्स होता है, तो इसको स्क्रबर्स में डाल के यहाँ से मीथेन गैस एंटर होगा, यहाँ से स्क्रबर्स में डाल के हम इसको गैस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से वो गैस निकल जाएगा। हम इसको गैस में कन्वर्ट करके हाइड्रोजन और कार्बन के साथ मिला देंगे, तो तभी यहाँ पर फ्यूल तैयार हो पाएगा। और इसी तरह की प्रोटोटाइप अभी है, मतलब अर्थ में, मतलब हमारे पृथ्वी में 3 कंट्री ऐसी है जिसके अंदर ये प्रोटोटाइप काम कर रहा है, यूरोप, सऊदी अरेबिया और यूएस। यही तीनों कंट्रीज में ये प्रोटोटाइप काम कर रहा है। सिर्फ उन्होंने ये भी कहा है सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करना बाकी है ऑन ग्राउंड। इसको सिर्फ इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दीजिए इस टेक्नोलॉजी को, और इसको कमर्शलाइज कर दीजिए फॉर ए फ्यूल यूज। तो यहाँ पर सबसे बड़ी क्वेश्चन आता है, तो क्या होगा? मतलब जो लिथियम बैटरी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी आ रहा है कि टेस्ला इंडिया में आया है, आपको पता है कि बेंगलुरु में फर्स्ट फैक्ट्री लगने वाला है, टाटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करने वाला है, महिंद्रा यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करने वाला है। तो ये जो भी बड़े बड़े कंपनी से यहाँ पर सभी इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक कार्स में जो क्या होता है, जो बैटरी के यूज होता है वो लिथियम बैटरी होता है। तो लिथियम बैटरी का यहाँ पर क्या होगा, ये क्वेश्चन सबसे बड़ा आता है। तो यहाँ पर लिथियम बैटरी का क्या होगा कि आपको पता है कि लिथियम बैटरी जो है वो कुछ चैलेंजेस के अंदर आता है, मतलब कुछ चैलेंजेस के अंदर आता है कि लिथियम बैटरी हमें इंडिया में नहीं तैयार कर सकते हैं, वो हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है। लिथियम बैटरी इंडिया में नहीं तैयार होता है। लिथियम बैटरी बनाने के लिए जो लिथियम लगता है वही बाहर से आता है, हमारे इंडिया में लिथियम का कोई भी खदान नहीं है। और ये इसके सबसे बड़ी जो बात है वो रेंज एनेक्सिटी सबसे बड़ी बात है, मतलब ये ज्यादा किलोमीटर आपको सर्विस नहीं दे सकता है। लेकिन हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन फ्यूल क्या है कि आपको लिथियम बैटरी से ज्यादा आपको किलोमीटर आपको चला सकता है। आप यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रिक कार्स, ये अगर चार्ज करने से पहले आपको 250 किलोमीटर आपको यहाँ पर गाड़ी को चलाने देगा, लेकिन जो हाइड्रोजन फ्यूल है वो आपको 2 गुना डिस्टेंस में आपको ले जा सकता है। तो क्या होगा कि लिथियम बैटरी के हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल। तो आपको क्या होगा कि अगर आप 2 गुना जा सकते हैं, मतलब आप सोचिए कि लिथियम बैटरी में आप 200 किलोमीटर जा सकते हैं और
हाइड्रोजन में आप 200 से डबल मतलब 400 किलोमीटर आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो फ्यूल स्टेशन है वो आपको ज़्यादा पास पास नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि 400 किलोमीटर एक बार में हाइड्रोजन फ्यूल कवर कर सकता है। और यहाँ पर ड्राइवर्स का जो स्ट्रेस होता है वो भी बहुत ही कम होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आता है कि जो हाइड्रोजन है वो पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा है लिथियम के मुकाबले। मतलब लिथियम यहाँ पर लिमिटेड है और हाइड्रोजन यहाँ पर अनलिमिटेड है, बहुत ही ज़्यादा है हाइड्रोजन। आपको पता है कि हाइड्रोजन पूरे अर्थ में बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि जो इंटरनल कंबशन इंजन है, जिसके द्वारा जो पेट्रोल और डीजल चलता है जिस इंजन से, उसको हम इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं। तो उसको हम यहाँ पर अल्टरनेटिव के तरफ देख सकते हैं एज ए हाइड्रोजन को, यहाँ पर इंटरनल कंबशन इंजन से। सॉरी, जो यहाँ पर एनर्जी होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा हाइड्रोजन से, क्योंकि हम यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन अर्थ में सबसे ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाइड्रोजन स्टोर कर सकते हैं, मैसिव एनर्जी यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पर इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ही ज़्यादा है, उसको भी हम यहाँ पर हाइड्रोजन के द्वारा एज ए फ्यूल हम इसको कवर कर सकते हैं। देखिए, तो जर्मनी यहाँ पर क्या कर रहा है कि पूरे वर्ल्ड में जर्मनी यहाँ पर कह रहा है कि 2023 के अंदर हम पूरे कंट्री में 400 हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन लगा देंगे। जो भी हमारे जो कार्स है, जो व्हीकल्स है, बसेस है, जो ट्रक्स है, उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो जर्मनी यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दे आर यूजिंग हाइड्रोजन काउंसिल। वहाँ पर इन्होंने हाइड्रोजन के एक काउंसिल भी बनाया है, हाइड्रोजन काउंसिल टू द बेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन काउंसिल एक बार बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है कि हम यहाँ पर हाइड्रोजन को कैसे एज ए फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर पेट्रोल, डीजल और लिथियम जो बैटरी से उसको अल्टरनेटिव की तरफ यूज़ कर सकते हैं। तो यहीं तक था दोस्तों हमारा वीडियो, हमारा टॉपिक को कैसे हम यहाँ पर आज क्या जाने कि हाइड्रोजन यहाँ पर इंडिया कैसे तैयार कर सकता है, क्या हम इसको क्यों बना रहे हैं, क्या क्यों हम लोगों को कोलैबोरेशन की ज़रूरत है बड़े बड़े कंपनी से हाइड्रोजन बनाने के लिए, और क्या लिथियम बैटरी को यहाँ पर रिप्लेस करना चाहिए हाइड्रोजन से द्वारा। तो यहीं तक था दोस्तों हमारा वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस।